आप सभी को अपना प्यारा सा चैनल स्टडी जीनियस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पैरामेडिकल का मोस्ट वीवीआई जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बिल्कुल पैरामेडिकल एग्जाम के व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे केवल पैरामेडिकल का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो होता है उसका प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपको एग्जाम में आपको इस चैनल पर से क्वेश्चन को लाभ मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन न लेट करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और इसका जवाब कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से आपका माइंड में जाके डायरेक्ट क्वेश्चन को सेट होती है। तो चलिए, ऑप्शन क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? हड़प्पा। ऑप्शन सी राखीगढ़। ऑप्शन डी लोथल। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता है, क्या क्वेश्चन है? सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी राखीगढ़, ऑप्शन डी लोथल। तो सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, जो कि राइट होगा। हड़प्पा सबसे पहले क्या किसका खोज हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल की सबसे पहले खोज हुई थी? तो हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। कौन सी स्थल की? हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सांची स्तूप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सांची स्तूप का किसने बनवाया? कह रहा है सांची का स्तूप है उसको किसने बनवाया था? अकबर, बाबर, अशोक या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सांची का स्तूप है उसको किसने बनवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि इसका राइट होगा। कौन बनवाया था? तो सम्राट अशोक थे, जो कि सांची का स्तूप का निर्माण करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक क्या है? कह रहा है बुद्ध का जो मृत्यु है उसका प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी सांड, ऑप्शन सी स्तूप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक क्या है? सभी लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि राइट होगा। बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो सांड है। क्या है? सांड है। अगर बात इसमें की जाए बुद्ध की, किसकी बात की जाए? बुद्ध की जन्म की, किसके बात की जाए? तो जन्म के क्या प्रतीक है? तो आपको ये भी याद रखना है, जन्म के लिए कमल और सांड दोनों है। क्या है? जन्म के लिए प्रतीक कौन सा है? तो कमल और सांड दोनों है, जो कि किसके लिए है? जन्म का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोपला विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन 1822, ऑप्शन डी 1456। तो सभी लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोपला विद्रोह कब हुआ था? सभी लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जिनका ऑप्शन ए है उनका बिल्कुल सही जवाब। 1921 में मोपला विद्रोह कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी, सभी को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? क्वेश्चन कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन खान अब्दुल गफार खान, बी सर सैयद अहमद खान, डी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन डी होगा, जो कि मदन मोहन मालवीय। और यहाँ पर क्या है? ऑप्शन डी होगा, जो कि क्या है? मदन मोहन मालवीय। तो सभी लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कर रहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? जो कि ये क्वेश्चन है करीब करीब पैरामेडिकल में पिछले सेशन करीब करीब 5 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको तो बिल्कुल दम रट जाना है। क्वेश्चन कर रहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि सही होगा। सर सैयद अहमद खां। कौन थे? सर सैयद अहमद थे। कौन थे? सर सैयद अहमद थे, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन कर रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। कह रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। स्थान नहीं होगा यहाँ पर, स्थानीय होगा। क्या है, स्थानीय कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, स्थानीय। कह रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी मेयो, ऑप्शन सी कार्नवालिस, ऑप्शन डी रिपन। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट में। कमेंट में जवाब देने से होता है कि माइंड में आपको क्वेश्चन सेट होगा, माइंड में बैठा रहेगा, ऑप्शन देखते ही आप मार दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि सही होगा। ऑप्शन डी रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो रिपन है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो रिपन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय भागों में पर हुआ था। कह रहा है गांधी इरविन समझौता जो हुआ था कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था। कह रहा है जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वह कितने सूत्र के मांगों पर हुआ था समझौता। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 33। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वह कितने सूत्र के मांगों पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, जो कि राइट होगा। 11 मांग रखा गया था। कितने मांग, 11 रखा गया था। कितने, तो 11 मांग रखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अगला क्वेश्चन संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन कह रहा है संघीय मंत्री परिषद है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी मतलब तीनों के प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है संघीय मंत्री परिषद होती है वह किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि राइट होगा। लोकसभा के प्रति किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया। कह रहा है संविधान में 9वीं अनुसूची है उसको किस वर्ष जोड़ा गया। 1971 में, 1952 में, 1951 में या 1872 में। तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है संविधान में है, जो संविधान है उसमें 9वीं अनुसूची है वह जोड़ा गया, वह किस वर्ष जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि राइट होगा। 1951 में जोड़ा गया था। कब, 1951 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। कह रहा है मौलिक अधिकार है वह संविधान के कौन सा भाग में वर्णित है। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 6। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है मौलिक अधिकार है वह संविधान के कौन से भाग में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि राइट होगा। मौलिक अधिकार किसमें है, भाग 3 में है। किसमें है, भाग 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, WTO का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, WTO का मुख्यालय कहाँ है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI क्वेश्चन है ये। सभी लोग बताइए WTO का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी मैड्रिड। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि राइट होगा। कहाँ है, मैड्रिड है। अब अगर बात करें जब मैड्रिड पड़ता है कहाँ, तो ये भी याद रखिएगा मैड्रिड होता है कहाँ, स्पेन में। तो मैड्रिड कहाँ है, स्पेन के एक जगह है जहाँ जिसका नाम क्या है, मैड्रिड है। तो हो सके मैड्रिड न देकर आपको स्पेन ऑप्शन दे दे, तो ये भी याद रखना कहाँ WTO का मुख्यालय मैड्रिड यानी स्पेन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, इसरो का न्यूक्लियर फ्यूल का कम्प्लेक्स कहाँ है। कह रहा इसरो है, जो हमारा देश में इसरो है उसका न्यूक्लियर फ्यूल कम्प्लेक्स कहाँ है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी दिल्ली में। सभी लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है इसरो का न्यूक्लियर फ्यूल कम्प्लेक्स कहाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि राइट होगा। कहाँ है, हैदराबाद में। कहाँ है, किस जगह में, तो हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
डोलोमाइट किसका अयस्क है? केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डोलोमाइट है वह किसका अयस्क है? ए फास्फोरस का, आयरन का, सी कैल्शियम का, डी पोटेशियम का। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है डोलोमाइट है वह किसका अयस्क है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है डोलोमाइट है वह किसका अयस्क है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि राइट होगा। कैल्शियम का है। किसका है? कैल्शियम का अयस्क है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है आंख का एक बीमारी है। वो कौन सा बीमारी? निकट दृष्टि को। कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। वह क्या है? निकट दृष्टि दोष। वह बीमारी है, उसका दूसरा नाम क्या है? मतलब अलग और दूसरा नाम से कौन सा नाम से जाना जाता है? ए कह रहा है मायोपिया, बी कह रहा है हाइपर मायोपिया, सी कह रहा है दोनों, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि दोष है, इसका दूसरा नाम क्या है? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह एक प्रकार के आंख का बीमारी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मायोपिया। इसका दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। इसका दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया। सभी लोग याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। अगर यहाँ पर एक और है ऑप्शन हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया के बारे में याद रखिएगा, यह किसका है? तो दूर, किसका है? दूर दृष्टि दोष का। किसका है? दूर दृष्टि दोष है, उसका दूसरा नाम क्या है? हाइपर मायोपिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्लूकोज में कार्बन के अणु कितने होते हैं? कह रहा है ग्लूकोज में जो कार्बन के अणु होते हैं वह कितना होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है ग्लूकोज में जो कार्बन के अणु होते हैं वह कितने होते हैं? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि राइट होगा। ग्लूकोज में अणु कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो चलिए थैंक्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है।